नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। डिलाइट्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं समझता हूं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इस समय जो चल रहा है, जैव प्रक्रम जो चैप्टर है वो चल रहा है, उसमें मैंने पाचन तंत्र के विषय में आपको बताया था। और पाचन तंत्र में मैंने पिछली की वीडियो में बताया था कि आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, याद रखिएगा, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दांत, इसके अलावा जीभ के विषय में, साथ ही साथ लार ग्रंथियां, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना। आज हम इसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरह से विजिबल हो पा रहा होगा। देखिए, आपको पता होगा कि मुख के अंदर यानी माउथ, ठीक है ना, माउथ के अंदर क्या क्या चीज आता है। मैंने कल से बताया था कि मुख गुहा के अंतर्गत आपको आता है, एक तो आता है दांत और दूसरा जो आता है भाई वो होता है जीभ। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले दांत के विषय में पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ी बहुत चर्चा जीभ की करेंगे। ऐसे ही हर क्लास में, एक एक क्लास में मैं सब चर्चा करने वाला हूं, एक एक टॉपिक को लेकर के। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे मुख गुहा, जहां से मुख पाचन होता है, तथा पाचन का सचित्र अध्ययन के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आज हम दांत को कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करता हूं, पहले की बात कर लेते, पहले दांत के विषय में अध्ययन कर लेते। ठीक है। चलिए, अगर मैं दांत की बात करता हूं तो ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो आपके दांत के कार्य क्या होते हैं, टीथ जो होता है इसके कार्य क्या होते हैं। देखिए, दांत के जो कार्य होते हैं ना, इसका कार्य होता है भोजन को चबाने का कार्य, भोजन को काटने का कार्य। और कुछ ऐसे दांत होते हैं जो जिह्वा के साथ मिल करके लार को मिक्स करने के भी कार्य करते हैं। तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि दांत के कार्य क्या होते हैं। तो दांत के जो कार्य होते हैं ना, वो भोजन को काटने का कार्य करता है, भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है, साथ ही साथ जो होता है यह पीसने का भी काम करता है। ठीक है ना। लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि दांत का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है ना, यानी स्टडी ऑफ टीथ, याद रखिएगा, स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाता है, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ओडेंटोलॉजी, याद रखिएगा। दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। अब कहीं भी आपसे ओडेंटो वर्ड नजर मिल जाएगा तो इसका मतलब समझिएगा किसकी बात कर रहा है सर? ये दांत की बात कर रहा है। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी, यानी इसका मतलब होता है का अध्ययन। याद रखिएगा, क्या होता है भाई? का अध्ययन। यानी दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दांत के अध्ययन को कहा जाता है ओडेंटोलॉजी। क्या कहा जाता है भाई? दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। लेकिन अगर वही दांत के डॉक्टर की बात करें, जो दांत का डॉक्टर होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको डेंटिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डेंटिस्ट कहा जाता है। यानी हिंदी में बात करें तो दंत विशेषज्ञ। क्या कहा जाता है? दंत विशेषज्ञ कहा जाता है। दंत विशेषज्ञ कहा जाता है किसको? तो दांत के डॉक्टर को। याद रखिएगा, अगर किसी भी रूट वर्ड की बात करें, जैसे सफिक्स होता है, परफिक्स होता है, अगर मैं बात करूं, अगर किसी के साथ IEST लग जाता है, अगर IEST लग जाता है तो वह उसका क्या होता है भाई? वह उसका एक्सपर्ट कहा जाता है। तो यानी दांत के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? डेंटिस्ट कहा जाता है। और दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। यह भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अगर मैं जीभ की बात करूं तो याद रखिएगा, जो हमारी जिह्वा है, ठीक है, जो हमारी जिह्वा है, टंग जो है ना, यह एक सेंसरी आर्गन होता है, संवेदी आर्गन होता है। इसका काम होता है कि स्वाद को पहचानना। मैंने कल बताया था कि स्वाद को, जो जिह्वा होती है उस पर बर्ड्स पाई जाती हैं, जो एज ए सेंसरी आर्गन की तरह काम करती हैं, जो अलग अलग प्रकार के स्वादों को पहचानती हैं। उसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो सेंसरी आर्गन का काम क्या होता है कि स्वाद को पहचानना, साथ ही साथ भोजन को क्या करना भाई? लार के साथ मिक्स करना। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। लेकिन उसके पहले याद रखिएगा, दांत के विषय में कुछ जान लेते हैं। ये देखिए, मैंने आज फिगर का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि बायोलॉजी में आपको अच्छी तरह से समझ में आए।
अगर मैं बात करूं जो ऊपर के ये 4 दांत आपको नजर आ रहे हैं ना, इन दांतों को क्या कहा जाता है? इन दांतों को इंसीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इंसीजर कहा जाता है, यानी हिंदी में कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं, यानी इंसीजर कहा जाता है। ठीक है। और इन्हीं 4 दांतों को याद रखिएगा, ये 4 ऊपर के दांत और 4 ये नीचे के दांत, ठीक है ना, ये 4 ऊपर के दांत और ये 4 नीचे के दांत, इनको लॉफिंग टीथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? लॉफिंग टीथ। याद रखिएगा, लॉफिंग टीथ। लॉफिंग टीथ का मतलब होता है कि जब आप हंसते हैं ना, तो जो दांत आपको नजर आते हैं उन्हीं दांतों को क्या कहा जाता है? लॉफिंग टीथ कहा जाता है। तो आपको पता है कि हंसते हुए ये आपके सामने के 4 दांत नजर आते हैं और ये आपके नीचे के होते हैं, इसीलिए इन दांतों को क्या कहा जाता है? लॉफिंग टीथ कहा जाता है। यानी ये किस टाइप के होते हैं? ऊपर के 4 जो दांत होते हैं ना, ये इंसीजर होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? कृंतक कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको बगल में ये एक दांत दिखाई दे रहा होगा, याद रखिएगा, ये जो दांत आपको नजर आ रहा है, दोनों साइड एक दांत दो है, ये नुकीला होता है। देखिए, एक यहां है और एक यहां है। ये जो नुकीले दांत होते हैं ना, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको याद रखिएगा, कहा जाता है केनाइन। क्या कहते हैं भाई? केनाइन कहते हैं। केनाइन का मतलब होता है रदनक। हिंदी में क्या कहते हैं भाई? रदनक कहा जाता है। तो जो आपके दांत है ना, आप पहचान लीजिएगा कि कौन से दांत क्या करते हैं, उसके विषय में तो मैं बताऊंगा आगे चल करके, अभी मैं पूरा इसको डिटेल से बताने वाला हूं। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे दांत है ना, वो दांत को किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है ना। हालांकि पढ़ने को तो सभी जानते हैं कि केनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है और इंसीजर है, लेकिन कौन से आपके इंसीजर होते हैं उसको पहचानिएगा। देखिए, मैंने क्या बताया, ऊपर के जो 4 दांत होते हैं इनको इंसीजर कहते हैं, और एक साइड का नुकीला दांत, ये वाला दोनों और ये वाला दोनों, इनको क्या कहा जाता है? तो कहेंगे सर इनको कहा जाता है केनाइन, यानी रदनक कहा जाता है। उम्मीद करते हैं इतने समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो आप चौड़ा वाला दांत देख रहे हैं, ठीक है, ये 2 चौड़े वाले दांत इधर हैं, ये 2 चौड़े वाले दांत इधर है। ठीक है। चलिए, इसको हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आएगा। ठीक है। चलिए, देखिए, अगर मैं इन चौड़े वाले दांतों की बात करूं, देखिए ये वाले 2 दांत, ठीक है, और ये वाले 2 दांत, यानी केनाइन के बगल वाले जो 2 दांत होते हैं, ठीक है, केनाइन के बगल वाले जो 2 दांत होंगे, इनको क्या कहा जाता है? तो सर इनको कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रीमोलर। क्या कहते हैं भाई? प्रीमोलर कहते हैं, यानी इसे हिंदी में कहते हैं अग्रचवर्णक। क्या कहते हैं? अग्रचवर्णक कहा जाता है। बात समझ में आया? इन दांतों को क्या कहा जाता है? प्रीमोलर कहा जाता है, या हिंदी में कहेंगे अग्रचवर्णक। यानी ये जो दांत होते हैं 2 साइड के, इनको अग्रचवर्णक कहा जाता है, और लास्ट के जो ये 3 बचे हुए दांत इधर हैं और 3 ये बचे हुए हैं, 3 इधर होते हैं और 3 इधर होते हैं। ठीक है ना। और इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है मोलर। क्या कहा जाता है भाई? मोलर, यानी इसको हिंदी में कहते हैं चवर्णक। क्या कहते हैं भाई? चवर्णक कहते हैं, यानी मोलर कहा जाता है। इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी, आप दांत की संरचना से समझ पाए होंगे कि कौन से दांत क्या होते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि हमारे बॉडी में ये जो दांत है ना, ये किससे किससे मिलकर बने होते हैं और इनके काम क्या है। जो चारों प्रकार के दांत हैं, मैं इनके कामों को भी आपको समझाने वाला हूं। ठीक है। तो मैंने क्या बताया भाई? स्टडी ऑफ टीथ, यानी दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। कहीं भी आपको साइंस के लैंग्वेज में अगर ओडेंटो शब्द नजर आ जाएगा, इसका मतलब समझिएगा किसके विषय में बात हो रही है? दांत के विषय में बात हो रही है। क्योंकि लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, जिसका होता है अध्ययन, यानी हिंदी में कहते हैं का अध्ययन। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई? तो ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। जबकि दांत के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? तो दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है, दंत चिकित्सक कहा जाता है। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर किसी की नाउन के लास्ट में IEST जुड़ जाता है, इसका मतलब वो विशेषज्ञ को बताता है। तो देखिए, डेंटिना आप जानते हैं, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट में IEST लगा हुआ है, इसका मतलब दंत विशेषज्ञ की बात कर रहा है। यानी डेंटिना का मतलब होता है दांत से, और IEST लग गया है तो इसका मतलब दंत विशेषज्ञ। इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद मैंने बताया कि दांत के कार्य क्या होते हैं भाई? तो मैंने बताया दांत का कार्य होता है भोजन को काटने का, भोजन को चीरने का, भोजन को फाड़ने का, और भोजन को पीसने का कार्य होता है दांत का। ठीक है। फिर मैंने बताया भाई दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो लार ग्रंथियां होती हैं जिससे लार का स्राव होता है, ठीक है ना। देखिए, ये आपको नजर आ रही होंगी, ये इधर ही है, ये आपको नजर आ रही है,
ठीक है ना। ये सलाइवरी ग्लैंड है, क्या भाई, सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां। इसका कार्य क्या होता है भाई, तो इसमें एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसे टाइलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को मुख में पचाने का कार्य करता है। ठीक है, जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है वो क्या करता है भाई, तो कहेंगे सर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बो जो हाइड्रेट होता है उसको मुख में पचाने का कार्य करता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो कहेंगे जो मीठी वस्तुएं होती हैं उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं चलिए, अगर मैं दांतों के प्रकार की बात करूं तो मैंने आपसे बताया था कि दांत कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, एक आपका होता है इंसीजर जिसको हिंदी में कहते हैं कृंतक। मैंने इसको आपको बताया भी था, फिगर दे करके मैंने उसमें बताया था कि कृंतक में क्या क्या होता है। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि कृंतक के कार्य क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो जो कृंतक होते हैं ना, इंसीजर जो होते हैं ना, जो सामने के 4 दांत होते हैं नीचे वाले और 4 दांत ऊपर वाले, उनको कृंतक कहा जाता है। उनकी संख्या कितनी होती है भाई, तो उनकी संख्या 8 होती है। मैंने कहा इसका कार्य क्या होता है, देखिए बहुत ही मस्त है। इसका कार्य होता है कि ये भोजन को काटने का कार्य करता है। क्या करता है भाई, भोजन को काटने का कार्य करता है। और मैंने आपको बताया था इसी को लॉफिंग टीथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, लॉफिंग टीथ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लॉफिंग टीथ, याद रखिएगा क्योंकि जब हम हंसते हैं ना तो यही दांत हमको सामने नजर आते हैं, इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, लॉफिंग टीथ कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, तो कहेंगे सर इनकी संख्या 8 होती है। अब बताते हैं आपको ये कार्य क्या करते हैं, याद रखिएगा ये कार्य क्या करते हैं, तो ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। देखिए सामने के जो 4 दांत है ऊपर के, 4 दांत नीचे के, जैसे मैं अगर बात करता हूं एग्जाम्पल की, जैसे एग रोल सभी लोग खाते होंगे, तो क्या एग रोल को आप कैसे खाते हैं, साइड से खाते हैं या सामने से काटते हैं, तो कहेंगे सर नहीं, एग रोल को तो हम लोग सामने से काटने का काम करते हैं। पहले उसको काटते हैं तब जाके अंदर उसको दांतों के द्वारा फिर चबाया जाता है, जीभ के द्वारा लार को मिक्स किया जाता है, तब वो निगलने योग्य बनता है। इसका मतलब है कि काटने के लिए किस दांत का प्रयोग करते हैं, तो कहेंगे सर इंसीजर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं जैसे आपने केला खाया होगा, केला में भी आपने देखा होगा, केला को क्या आप इस साइड से काटते हैं, क्या केनाइन से काटते हैं, प्रीमोलर से काटते हैं, मोलर से काटते हैं, तो कहेंगे नहीं सर, केला को तो हम सामने से काटते हैं। तो सामने से काटने का मतलब है कि हम कृंतक से काटते हैं, इंसीजर से काटते हैं। तब आपको समझ में आया होगा कि सर इंसीजर का कार्य क्या होता है, तो कहेंगे सर इंसीजर का कार्य होता है भोजन को काटने का। यानी किसी भी प्रकार के अगर भोजन है जिसको काटने की आवश्यकता पड़ती है उसको कहा जाता है इंसीजर, जो भोजन को काटने का कार्य करता है। ठीक है, इसे स्माइलिंग टीथ भी कहा जाता है, मैं आपको पहले बता चुका क्योंकि हंसते वक्त सामने पहले दिखाई देता है। अगले की बात करें तो देखिए दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है केनाइन, जिसको हिंदी में कहा जाता है रदनक। क्या कहा जाता है भाई, रदनक कहा जाता है। अब इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। मैंने आपको पिछले वाले में समझा दिया है कि देखिए ये 4 सामने के जो है ना ऊपर और 4 सामने के जो नीचे वाले, इनको छोड़ के साइड में जो नुकीले दांत होते हैं, ये साइड वाले इधर और इधर, इनको कहा जाता है केनाइन, रदनक। अच्छा, इसके कार्य क्या होते हैं, देखिए इसके जो कार्य होते हैं ना वो भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। संख्या कितनी होती है, तो कहेंगे सर इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। इसका कार्य होता है भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। ठीक है ना, अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, आपने गन्ना देखा होगा ना, गन्ना जिसको ईख कहते हैं, जब उसको चूहना होता है तो क्या आप सामने से उसको उसकी छिलके का हटाते हैं, नहीं ना, उसको आप चूहने के लिए क्या करते हैं भाई, कहते हैं सर साइड से जो हमारा केनाइन होता है ना वो उसमें धंसाते हैं और वो भोजन को क्या कर देता है, उसके ऊपरी परत को चीर देता है, जिससे ऊपर वाला परत हट जाता है तो अंदर वाला जो नरम परत होती है उसको हम आराम से काट करके फिर चूस लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब हुआ कि सर चीरने और फाड़ने का काम कौन करता है, तो वो करता है आपका रदनक। ठीक है, कौन करता है भाई, रदनक करता है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, यानी ये बाइटिंग का कार्य करता है, यानी भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। उम्मीद करते इतना समझ पाए होंगे।
उसके बाद आता है अग्रचवर्णक, जिसे प्रीमोलर कहा जाता है। प्रीमोलर को मैंने पीछे वाले समझा दिया कि प्रीमोलर कौन सा होगा। इनकी संख्या कितनी होती है भाई, तो इनकी संख्या होती है 8। ये भोजन का कार्य पीसने का कार्य करता है। यानी कि मान लीजिए आपने कोई चीज रोटी, आपने मान लीजिए रोटी खाया, अब रोटी खाने के बाद जो साइड में होता है प्रीमोलर जो होता है ना, उससे आप चबाने का काम करते हैं। तो वो क्या करता है कि महीन महीन टुकड़ों में उसको पीसने का काम कौन करता है भाई, तो वो करता है प्रीमोलर, या इसको हिंदी अंग्रेजी में कहा जाता है प्रीमोलर और हिंदी में कहते हैं अग्रचवर्णक। इनकी संख्या क्या होती है भाई, तो इनकी संख्या 8 होती है। और एक कौन सा कार्य करते हैं, तो कहेंगे सर ये ग्राइंडिंग का काम करते हैं, यानी पीसने का काम करते हैं। उम्मीद करते हैं इतना चीजें समझ में आई होंगी। अब आगे बात कर लेते हैं मोलर। ये जो चौथा प्रकार का दांत है ये कहलाता है मोलर, जिसे क्या कहते हैं भाई, इसे चवर्णक कहा जाता है हिंदी में, ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 12 होती है। और इसका कार्य होता है मिक्सिंग का, यानी भोजन को लार में मिलाने का कार्य करता है। जो मोलर वाला होता है ना, जब मैंने बताया जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उससे लार का स्राव होता है, और जो लार का स्राव होता है ना, वो लार क्या करता है कि मोलर के साथ मिलकर के जिह्वा का सहयोग लेकर के उस भोजन को निगलने योग्य बनाता है, ठीक है ना, जब लार का स्राव होता है, ठीक है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सर जो चवर्णक होता है यानी मोलर होता है, उसका कार्य होता है मिक्सिंग का कार्य होता है, यानी भोजन को लार में मिलाने का कार्य करता है। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि सर जो इंसीजर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 8 होती है। जो केनाइन होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जो प्रीमोलर होते हैं इनकी संख्या भी कितनी होती है, 8 होती है। और जबकि जो मोलर होते हैं ना, उनकी संख्या होती है 12। अगर आप सबको जोड़ते हैं तो कुल कितने दांत होते हैं भाई, तो कहेंगे सर 32 दांत होते हैं। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि कुल दांतों की संख्या कितनी होती है भाई, ये 32 होती है। ये कैसे दांत होते हैं, ये परमानेंट टीथ होते हैं, याद रखिएगा परमानेंट टीथ कहा जाता है इनको, परमानेंट टीथ यानी अस्थाई दांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, इनको अस्थाई दांत कहा जाता है, अस्थाई दांत कहा जाता है, ठीक है ना। जिनकी संख्या कितनी होती है, 32 होती है। उम्मीद करते हैं इतना समझ पाए होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक होता है मिल्क टीथ, याद रखिएगा एक क्या होता है भाई, मिल्क टीथ होता है। अगर मैं मिल्क टीथ की बात करता हूं, याद रखिएगा मिल्क टीथ की बात करता हूं, जिसे दूध का दांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, दूध का दांत, क्या कहते हैं, दूध का दांत कहा जाता है। अगर मैं इनकी संख्या की बात करूं तो इनकी संख्या होती है 20, ठीक है ना। अगर परमानेंट आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, तो कहेंगे सर जो परमानेंट टीथ होते हैं ना, इनकी संख्या होती है 32। और जबकि मिल्क टीथ की दांत कितनी होती है भाई, वो होती है 20। मिल्क टीथ का मतलब होता है दूध के दांत। दूध के दांत का मतलब ये थोड़ी है कि दूध से बना हुआ, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे टीथ होते हैं जो एक बार टूट जाते हैं ना तो दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मिल्क टीथ कहा जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, मिल्क टीथ में क्या कौन कौन से दांत आते हैं ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। तो मिल्क टीथ में इंसीजर आता है, केनाइन आता है और मोलर आता है। याद रखिएगा कौन कौन से आते हैं भाई, इंसीजर आता है, केनाइन आता है और मोलर आता है। तो कहेंगे सर इंसीजर की संख्या कितनी होती है, 8, केनाइन की संख्या कितनी होती है, 4, और मोलर जो प्री मोलर की संख्या कितनी होती है भाई, तो कहेंगे सर 8 होती है। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो कुल कितने हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। तो इस प्रकार कहेंगे कि मिल्क टीथ में कौन कौन आ जाता है, इंसीजर, केनाइन और प्री मोलर, यानी कुल मिला के कितने हो गए भाई, ठीक है ना, कितने हो गए, प्री मोलर नहीं बल्कि मोलर होता है, ठीक है। कितने होते हैं भाई, मोलर होते हैं, ठीक। चलिए अगर मैं मोलर की बात करता हूं तो 8 यानी कुल कितने होते हैं भाई, तो ये 20 होते हैं। यानी ए वाले दांत अगर एक बार टूट गए तो दोबारा आ जाएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर प्री मोलर आपका टूट गया बालक, वो दोबारा आने वाला नहीं है ना। यहां पे ऐसे ही ना चूल्ही नजर आएगा, ऐसे जैसे गन्ना उन्ना या फिर कोई लकड़ी उकड़ी लगाने जाए, हमेशा वैसा ही रह जाएगा, ठीक है ना। यानी प्री मोलर एक बार टूटने के बाद दोबारा नहीं आता। उम्मीद करते हैं ये दांतों के प्रकार भी आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक डेंटल फार्मूला आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अगर मैं डेंटल फार्मूले की बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं डेंटल फार्मूले की बात करूं तो देखिए जो आपका वयस्क होते हैं जिनमें परमानेंट टीथ होते हैं यानी कुल 32 होते हैं ना, इसका डेंटल फार्मूला भी पूछा जाता है। और जो मिल्क टीथ होते हैं
जिनकी संख्या 20 होती है, इसका भी डेंटल फार्मूला पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारे दांत होते हैं, यानी ये ऊपर वाला जबड़ा है और इसके नीचे वाले जबड़े की बात करें तो अगर मैं इसको दो भागों में बांट देता हूं, दो भागों में क्या करता हूं भाई, बांट देता हूं, यानी कि ये नीचे वाला जबड़ा ऊपर वाले जबड़े की बात कर रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा, ये इतना जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये किसका पार्ट है, तो कहेंगे सर ये इंसीजर वाला। तो यहां से कितने आए भाई, 2a आया। तो इस तरह से हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, हमने क्या ले लिया, यहां से 2 लिया, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद ये होता है, ए वाला पार्ट जो होता है ना, ये केनाइन वाला होता है, एक यहां से लिया जाता है, एक यहां से लिया जाता है। तो एक यहां से ले लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये वाला जो पार्ट होता है भाई ना, ये क्या होता है, ये होता है आपका प्रीमोलर। तो 2 प्रीमोलर ले लिया, और इसमें से 3 लिए जाते हैं। कितने लिए जाते हैं भाई, 3 इधर से लिए जाते हैं और 3 इधर से लिए जाते हैं। तो कुल मिला के कितने हो गए, ये 3। तो ये कितनी बार है, तो ये तो ऊपर के वाले के जबड़े का हो गया एक साइड का, और फिर नीचे वाले जबड़े की बात करें तो इसको। तो डेंटल फार्मूला कैसे बनता है, तो कहेंगे सर 2 1 2 3 अपान 2 1 2 3 इंटू 2 का मतलब ये हुआ कि ये जो होता है, ये बताता है कि ये दो ऐसे ही दांत दोनों जबड़े में पाए जाते हैं। तो अगर आपसे डेंटल फार्मूला परमानेंट टीथ का पूछे तो आप क्या बताएंगे, 2 1 2 3 अपान 2 1 2 3 इंटू 2, यानी ये आप बताने वाले हैं। इसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। जिसमें से देखिए 2 इंसीजर होंगे, 1 केनाइन लिया जाता है, 2 प्रीमोलर लिया जाता है, और 3 आपका मोलर्स लिए जाते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या बन जाता है, तो 2 1 2 3, ये आपका फार्मूला हो जाता है। इसमें कितनी बार भाई, तो देखिए ऊपर वाला जबड़ा है तो ये ऊपर वाले जबड़े को दिखा रहा है, नीचे वाला नीचे जबड़े को दिखा रहा है। ये कितनी बार होता है, 2 बार होता है, दोनों जबड़े में होता है। तो इसलिए ऐसा फार्मूला बन जाएगा डेंटल फार्मूला 2 1 2 3 अपान 2 1 2 3 इंटू 2। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं मिल्क टीथ की। इसकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। 2 क्या लिया जाता है भाई, इंसीजर लिया जाता है, 1 केनाइन लिया जाता है। इसमें प्रीमोलर नहीं होता, मैंने आपसे बताया प्रीमोलर नहीं होता है। अब 2 लिया जाता है मोलर, ठीक है। देखो यही है प्रीमोलर, अगर ये नहीं रहेगा, अगर एक बार टूट गया ना तो दोबारा ऐसे ही खाली स्थान रह जाएगा, ठीक है ना। तो प्रीमोलर को अपने अपने बचा के रखना, सामने वाला टूट जाएगा एक बार आ जाएगा, लेकिन ये चला जाएगा बाबू ना तो फिर आएगा नहीं। इसलिए कहीं झगड़ा उगड़ा हो ना तो बच के रहना, प्रीमोलर को बचाना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए कृंतक कितने लिए जाते हैं, तो कहेंगे सर 2 लिए जाते हैं, और रदनक 1 लिए जाते हैं। प्रीमोलर कितने लिए जाते हैं, देखो कैसे हो, आप इसी को ऐसे 2 भागों में बांट दीजिए। तो आपके ये 2 लिए जाएंगे, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, ये वाला तो आपका अपसेंटर होता है, 2 ए होता है। तो यानी कह सकते हैं कि 2102 क्या लिया जाता भाई, 2102। अब देखिए ये ऊपर वाला जबड़े का हो गया 2102, और नीचे वाले जबड़े का भी 2102 हो जाएगा। अच्छा ये जबड़े 2 होते हैं, इसलिए 2 का गुणा कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला, ठीक है भाई। मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला आपको समझ में आया किस तरह से हुआ। फिर या फिर समझिएगा प्रैक्टिकल, देखिए ए ऊपर वाला जबड़ा हुआ, ए नीचे वाला जबड़ा हुआ। पहली बात, इसको तो हमने बांट दिया 2 भागों में। अब देखो इसको फिर ऐसे बांट देंगे, तो 2 इधर के 2 इधर के, 2 इधर के 2 इधर के, इंसीजर बढ़ जाते हैं। उसके बाद केनाइन आ जाता है, प्रीमोलर तो होता नहीं, प्रीमोलर उसमें तो अपसेंट होता है मिल्क टीथ में, तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। फिर लास्ट के यहां से लिए जाते हैं 3, 2 लिए जाते हैं, तो 2102 मिला करके दोनों जबड़ों का 2 का गुणा कर देते हैं, ये आ जाता है डेंटल फार्मूला, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन नोट करिएगा, बच्चों में जो होता है ना वो प्रीमोलर जो होता है वो नहीं पाया जाता है, यानी दांत जो हो पूरी तरह से अनुपस्थित होता है, यानी इनकी संख्या कितनी होती है, 0 होती है। मैंने आपको बताया बच्चों में सर्वप्रथम कौन से दांत आते हैं, तो कृंतक आते हैं। आप बच्चों को खिलाते हैं ना, आपने देखा होगा कि सर्वप्रथम जो बच्चे का सामने वाले 2 दांत आते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं बच्चा का दुतुली आ गया। इसका मतलब क्या है कि सर्वप्रथम बच्चों में किस दांत का विकास होता है, तो होता है इंसीजर का, यानी कृंतक का विकास होता है। तो यहां से 1 नंबर का प्रश्न बनता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि सर्वप्रथम बच्चों में किस दांत का विकास होता है, तो आप बताएंगे कृंतक का, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को देख लेते हैं। उसके पहले हम दांत की संरचना का अध्ययन कर लेते हैं। देखिए दांत की संरचना की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा दांत है वो किससे किससे मिलकर बना हुआ है। देखिएगा पहली बात
ये जो सफेद वाला पार्ट होता है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको इनेमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनेमल कहा जाता है सफेद वाले पार्ट को। ये जो इनेमल होता है ना, ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी होता है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है वो इनेमल होता है। और ये किस में पाया जाता है भाई? दांत का जो ये सफेद वाला हिस्सा है ना, इसी में पाया जाता है इनेमल। ठीक है। और ये वाला जो होता है ना, ये इनेमल का काम क्या होता है सर? दांत को सफेद रखने का काम करता है इनेमल। ठीक है ना। जो याद रखिएगा, दांत की सबसे बाहरी परत होता है, किससे किससे मिलकर बनना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट और इनेमल से मिलकर बना होता है आपका ये वाला पार्ट। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। जो कि शरीर का सबसे क्या होता है? कठोर भाग होता है, यानी हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है इनेमल। यानी ये जो सफेद वाला पार्ट होता है ना, ये किससे किससे मिलकर बना होता है? तो कहेंगे सर ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा किससे मिलकर बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3 प्लस इनेमल से मिलकर बनता है। इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। ठीक है। अब उसके बाद का ये जो सेकेंडरी लेयर है, याद रखिएगा ये जो सेकेंडरी लेयर आपको नजर आ रहा है ना, ये डेंटिना इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? डेंटिन वाला पार्ट कहा जाता है। यानी इनेमल के ठीक नीचे स्थित दांत का जो मुख्य आंतरिक ढांचा होता है ना, इसी को क्या कहा जाता है? डेंटिन वाला पार्ट कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये जो आप देखते हैं मस्कुलर आर्गन, जो मांसपेशियां होती हैं, ये आपको नजर आ रही होंगी। जो मस्कुलर आर्गन आपको नजर आ रही होंगी, मांसपेशियां जो नजर आ रही हैं, ये देखिए, ये यहां से, ये इसको कहा जाता है रूट पार्ट, यानी इनको हिंदी में कहते हैं मसूड़े। ये दांत की जड़ होती हैं, यानी दांत को पकड़े रखती हैं। दांत की जड़ होने का मतलब दांत को क्या करती हैं भाई? पकड़े रहने का काम करती हैं। तो इनको किस नाम से जानते हैं? तो कहेंगे सर ये मसूड़ा होता है, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं रूट पार्ट। ठीक है। और ये किससे बनता है भाई? तो ये मसल्स से बनता है, यानी मांसपेशियों से बनता है। ठीक है। मांसपेशियों से मिलकर बनता है, जो दांत को मसूड़ों के भीतर मजबूती को पकड़ कर रखने का काम करता है। ठीक है ना। दांत को मांसपेशियों द्वारा पकड़ कर रखने का कार्य करता है रूट पार्ट। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दांत की संरचना भी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। जो सफेद वाला भाग होता है फ्रेंड्स, वो किससे बना होता है? तो कहेंगे सर इनेमल से और कैल्शियम कार्बोनेट और इनेमल से मिलकर बना होता। इनेमल क्या है भाई? तो कहेंगे सर इनेमल जो होता है ना, वो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी होता है, यानी हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। किससे किससे मिलकर बना होता है? तो याद रखिएगा ये सफेद वाला पार्ट, ये कैल्शियम कार्बोनेट और इनेमल से मिलकर बना होता है। अब बात कर लेते हैं, ये जो सेकेंडरी लेयर होता है, यानी इनेमल के ठीक नीचे स्थित जो मुख्य आंतरिक भाग होता है, आंतरिक ढांचा होता है, उसको डेंटिना कहा जाता है, यानी डेंटिन कहा जाता है। जो मसल्स होते हैं जो दांत को पकड़े रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको रूट पार्ट कहते हैं। रूट पार्ट कहते हैं, यानी कि दांत की जड़ कहते हैं। उसके अलावा अगर मसल्स की बात करें तो यही वाले पार्ट जो है इनको पकड़े रहते हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से इसको समझ पाए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ रोचक तथ्यों की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, देखिए जो हाथी के दांत होते हैं बाहर निकले होते हैं, वो कैसे दांत होते हैं? याद रखिएगा जो हाथी के दांत होते हैं बाहर निकले रहते हैं, वो कैसे दांत होते हैं? तो वो होते हैं इंसीजर। कैसे होते हैं भाई? इंसीजर होते हैं, यानी कृंतक टाइप के होते हैं। लेकिन बाहर वाले दांत जो होते हैं ना, वो इंसीजर ही होते हैं। अगर वो केनाइन होते हैं ना, तो हाथी सबको काटने को दौड़ता। इसलिए कहा जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो जो हाथी के बाहर निकले हुए दांत होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? प्रश्न पूछा जाता है तो कहेंगे सर वो कृंतक होते हैं, वो केनाइन नहीं होते। अगर केनाइन होते ना तो हाथी सबको क्या करता? काटने के लिए दौड़ता। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब याद रखिएगा, वैसे तो अगर परमानेंट टीथ की बात करें तो कुल संख्या कितनी होती है? तो कहेंगे सर जब परमानेंट टीथ की संख्या होती है 32, लेकिन आप अपने घर जाकर के मिरर में देखिएगा आपके 28 ही दांत नजर आएंगे। कहेंगे सर 4 कहां चला गया? 4 जो होते हैं ना, उनको कहा जाता है अक्ल की दाढ़, यानी उसको विजडम टूथ के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का ना वेस्टेजियल आर्गन होता है। कैसा आर्गन होता है? वेस्टेजियल आर्गन, यानी कहते हैं अवशेषी अंग होता है। अब कहेंगे सर अवशेषी अंग या वेस्टेजियल आर्गन क्या होता है? तो ऐसे आर्गन, ऐसे अंग
जो हमारे बॉडी में तो होते हैं लेकिन उनका कोई विशेष महत्व नहीं होता है, उनको कहा जाता है वेस्टेजियल ऑर्गन। ठीक है, तो याद रखिएगा, अक्ल की डाढ़ का मतलब ये थोड़ी है कि ये दांत आएंगे तभी आपके अंदर अक्ल आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको अक्ल की डाढ़ कहा जाता है। वो हालांकि विजडम टूथ होते हैं, और ये किस टाइप के होते हैं ये भी पूछा जाता है कि जो विजडम टूथ होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो कहेंगे ये मोलर वाले होते हैं। कैसे होते हैं भाई? मोलर वाले होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? मोलर वाले यानी ये जो होते हैं ये चवर्णक वाले होते हैं। ठीक है ना, विजडम टूथ किस में आते हैं भाई? चवर्णक में आते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यानी ये 4 होते हैं, अंत में आने वाले होते हैं मोलर दांत होते हैं। यह एक अवशेषी अंग होता है, वेस्टेजियल ऑर्गन होता है, लेकिन इसका कोई काम नहीं होता। मैंने आपसे बताया वेस्टेजियल ऑर्गन क्या होते हैं। अब देखिएगा, जो मांसाहारी जंतु होते हैं जिसको कार्निवोरस कहा जाता है, इसमें ये जो दांत आपको नजर आ रहे होंगे इनके ना, ये किस टाइप के दांत होते हैं ना, तो ये जो होते हैं ये केनाइन होते हैं। क्या होते हैं भाई? केनाइन होते हैं। यानी ये जो दांत होते हैं ये रदनक होते हैं, यानी ये बहुत ही मजबूत होते हैं, जो चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए ये जो आप शेर देख रहे हैं ना, इसका ये वाला जो चारों दांत है ऊपर नीचे वाला, ये कैसा भाई? तो ये जानवरों के शिकार करने में, यानी जानवरों को शिकार करते हैं तो उसको चीरने फाड़ने का काम करते हैं। तो ये किस टाइप के होंगे भाई? ये केनाइन टाइप के होते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही विकसित होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, जो जानवरों में पाए जाते हैं साइड के दांत, जैसे कि आपने देखा होगा ये शेर में मैंने दिखाया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छी तरह से इतना समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम बात कर लेते हैं मानव जीव की। ठीक है भाई, मानव जीव की बात कर लेते हैं। तो पहली बात मैंने बताया कि जीव क्या होता है, तो कहेंगे सर जो जीव होता है एक सेंसरी ऑर्गन होता है, यानी संवेदी अंग होता है। क्या होता है भाई? एक संवेदी अंग होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है, इस पे बर्ड्स पाई जाती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली जो संरचना होती है, ये सबसे अंत वाला भाग होता है, जो कि किसको पहचानता है, किस प्रकार के स्वाद को पहचानता है, तो कड़वा वाले स्वाद को पहचानता है। और इसी के अंत वाला जो भाग होता है ना, ये इसी का अंत वाला भाग, ठीक है, इसी का अंत वाला जो भाग होता है ना, लहसुन, और याद रखिएगा लहसुन और अदरक, लहसुन और अदरक, जो अदरक होता है यानी जिंजर जो होता है, ठीक है, इसका स्वाद कहां पता चलता है? तो ये सबसे लास्ट वाले पार्ट में पता चलता है। ठीक है ना, और ये वाला जो ऑर्गन होता है ना, इसका काम क्या होता है? जीभ का ये जो सेंसरी ऑर्गन होता है, बर्ड्स होता है, इसका काम होता है ना, सबसे पीछे होता है, ये कड़वा को पहचानने का काम करता है। ये किनारे वाला आप पार्ट देख रहे हो ना, ये दोनों साइड किनारे वाला पार्ट, ये साल्टी, यानी साल्ट का मतलब होता है, ये साल्टी यानी सॉवर, खट्टा और नमकीन वाला स्वाद पहचानने का काम करता है। ठीक है ना, ये साइड। और जो सबसे सामने वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये जो होता है ये स्वीट यानी मीठा को पहचानने का काम करता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो छाले अक्सर होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, जब आप कोई तीखा खा के मीठा खा लेते हो ना, तो कहते हैं ना हमको नीनावा टाइप या छाला टाइप हो गया है, तो कोने वाले पार्ट में होता है, ये जीभ के फर्स्ट वाले पार्ट में होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि मीठा वाला भाग जो है ना, वो कौन सा सेंसरी ऑर्गन पहचानता है? तो जो अग्र वाला भाग होता है, आगे वाला भाग होता है, ये मीठा पहचानने के काम आता है। ठीक है, इसके विषय में अब अगली वीडियो में पूरी तरह से बताएंगे कि जो जीभ होता है एक प्रकार का मांसपेशी अंग है, इसमें किसी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती। गले की एक हड्डी होती है जो हायोड बोन से जीभ को पकड़े रहती है। अगर कभी एक्सीडेंट हुआ, हायोड बोन अगर टूट गया तो हड्डी टूटी तो जीभ आपका बाहर निकल जाएगा। इसके विषय में हम कल चर्चा करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर लगे कि ये जो कंटेंट हम लोग अपनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपको, आपके जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है, आपके क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, कहा जाता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, अरे दोस्त मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही विदाउट कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।